दोस्तों ये वीडियो उन एईपीएस संचालक के लिए है जिनके पास समय तो अवेलेबल है लेकिन उनके पास ग्राहक नहीं आ पाता है, यानी वो कमाई करना चाहता है, उनके पास समय पर्याप्त मात्रा में, समय ऐसे ही वेस्ट हो जाता है और उनकी कमाई नहीं हो पाती है। उनके पास 2-4 कस्टमर ही आता है, अगर वो ओवरचार्ज करके भी पैसे विड्रॉ का काम करता है तो फिर भी उनकी आमदनी 50-100 रुपया से ज़्यादा का पर डे इनकम देखा जाए तो उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे काम बताऊंगा जो एईपीएस संचालक कर सकते हैं और उन काम से आप हर महीने का कहा जाए तो 25 से 30 हज़ार रुपये तक अर्निंग कर सकते हैं। वो कौन कौन से वर्क है उनके बाद मैं एक बात पहले बता दे रहा हूं कि अगर आपके पास समय का अभाव है तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, या फिर आप अच्छी खासी 30-40 हज़ार रुपये से अधिक का कमाई करते हैं तो भी आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिनके पास समय अवेलेबल है वही लोग ये काम कर पाएंगे और उनकी अच्छी खासी मार्केटिंग भी बन जाएगी, उनके बाद उनकी अच्छी खासी आमदनी भी होगी। तो ये कौन कौन से वर्क है तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनके लिए मैंने एईपीएस संचालक ही क्यों कहा, क्योंकि उनके पास हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे हो गए हैं, चाहे बूढ़ी माताएं हो या विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा होगा, ऐसे लोगों को साल में एक बार केवाईसी करवाना पड़ता है। और आपको एक बात मालूम होगा कि आप जहाँ पे सेंटर दिए हुए हैं या फिर आपके गांव में, यानी आपके 700-800 मीटर के एरिया में कम से कम ये जो है साल में कहा जाए तो 250 से 300 लोगों को ये पेंशन आपके एरिया में अगल बगल में मिलता होगा। यानी नॉर्मली एक गांव में 100, 150, 200, 250 ऐसे लोग हैं जो कि इस पेंशन का लाभ ले रहे हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है कि उन लोगों को, जो लोग बूढ़े हैं, पहले कहीं ना कहीं सीएससी सेंटर से वो जाके केवाईसी करवाते होंगे, या फिर आपके बराबर वाले अगर कोई शॉप वाले हैं तो वहाँ आके केवाईसी करवाता होगा और उनका जो भी चार्जेज है 15 रुपया, 30 रुपया या 50 रुपया वो ले रहा है। हालांकि लगभग सीएससी वाले 50 रुपया ही चार्ज करते हैं प्रत्येक ग्राहक से। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको कहीं शॉप पे जाके बैठना नहीं है। आपको ये टारगेट करना है कि जितने भी लोग हैं, जो लोग इन पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, उनके घर जा के आपको केवाईसी करनी है। अगर आपके पास समय पर्याप्त मात्रा में है तो आपको जो है उनके घर जाना है। इनसे क्या होगा कि आपकी थोड़ी सी इज्जत भी बनेगी कि जो लोग बूढ़े हैं उनके घर जाके आप केवाईसी कर रहे हैं, उनको परेशान आप नहीं कर रहे हैं, बदले में जो चार्जेज है वो तो आपको मिलता रहेगा। अगर मान लीजिए आपने अपने लोकल एरिया में 700-800 मीटर की दूरी का मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अगर 250 लोग भी अगर पेंशन का लाभ ले रहा होगा, तो आपको बता दूँ कि अगर 250 लोग हैं और इनका लाभ ले रहा है तो ये आप जो है, कहने का मतलब है कि साल में एक बार 12,500 रुपया का ये काम है। अगर इसमें आप जो है 50% भी योगदान देते हैं फिर भी आप 5-6 हज़ार रुपये तक का अर्निंग कर सकते हैं। ये मैं साल का बता दे रहा हूँ। अगर महीने का कहा जाए तो आप 500-600 रुपया बैठा सकते हैं कि हर महीने की आपकी, यानी एक साल में आमदनी यहाँ से फिक्स हो चुकी है। और ऐसे में आप लोगों के बीच की नज़दीकी भी बढ़ेगी और नज़दीकी जब बढ़ेगी तो वो लोग आपसे काम करवाएंगे। आप वहाँ उनको नंबर भी शेयर कर सकते हैं कि अगर उनको एईपीएस से रिलेटेड भी जो लोग बूढ़े हैं उनको तकलीफ है तो आप उनके घर जाके विड्रॉ कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं। ऐसे में आपकी ग्राहक बढ़ जाएगी और बन जाएगी, आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा है कि अभी पीएम किसान का लाभ जो है लगभग एक गांव में 1000, 1200, 1500 ऐसे लोगों को मिल रहा है। अगर आपके एरिया में कहा जाए कि 1000-1200 किसान ही है और इसमें आप केवाईसी अगर उनके घर जाके या फिर कहीं एक किसी के दरवाजे पे बैठ के करते हैं, अगर उनको मार्केट नहीं जाना पड़ता है और वहाँ पे भी पर केवाईसी का आपको मालूम होगा कि हर सीएससी सेंटर वाले 50 रुपये लेते हैं और आप वहाँ लेते हैं। अब समझ सकते हैं कि अगर 1200 भी आपके गाँव में पीएम किसान का लाभ मिल रहा है, यानी आपका जो भी सेंटर है या फिर आप जहां से हैं उनके 700-800 मीटर या 1 किलोमीटर दूरी आप जहां जा सकते हैं, वहां के लोगों का अगर आप 600 लोगों का भी किए हैं तो इनका तो आपका अर्निंग जो है 30 हज़ार रुपया होता है। यानी इनको अगर कहा जाए कि आप महीना वाइज कैलकुलेट करेंगे तो 2500 रुपया हर महीने आपका जो अप्रॉक्स बैठता है, आप यहाँ से कमाई कर सकते हैं। तो 2500 आपकी पीएम किसान का केवाईसी करके उनके बाद आप लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं, उनको जो है सुविधा पहुंचा रहे हैं, उनके घर जाके आप ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात हुआ कि आप पेंशन वाला हुआ, उनके बाद पीएम किसान वाला हुआ, यानी इन दोनों काम को मिलाकर आप हर महीने का 3000 रुपया आपके
अप्रॉक्स जो है बैठता है। आपको 3,000 हर महीने का जो है ना लगभग मिला के आप अर्निंग कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आपकी आमदनी होती है। अब इस बीच क्या होगा कि जो लोग आपसे केवाईसी करवा रहा है, अगर उनको पैसे की आवश्यकता होती है विड्रॉ करने की, आप उनको वहाँ नंबर शेयर कर देते हैं और उनको आप बोलते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप नहीं जा पाएंगे तो आप हमको कॉल कर लीजिए, हम आपके घर आके AEPS का काम कर देंगे। अब मान लीजिए अगर छोटा अमाउंट है तो आप नहीं भी जा सकते हैं 1,000-2,000 का। अगर ज़्यादा का अमाउंट है, आप वहाँ पे अगर ओवर चार्जिंग करते हैं तो उस कंडीशन में उनके घर जा सकते हैं। या फिर आप फर्स्ट टाइम में जो है मार्केट बनाने के लिए उस समय भी जा सकते हैं, चाहे आपकी अर्निंग कहा जाए नहीं के बराबर भी होगा। इसमें क्या होगा कि अब उन लोगों के पास साल में कभी होता क्या कि उनके घर में जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं या फिर 9th-10th में पढ़ रहे होते हैं, उनको जातीय आवासीय आय हो गया, चाहे किसी भी प्रकार से सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार रिप्रिंट वगैरह सब हो गया, इस तरह का जो भी रहता है, तो आप अगर एक दूसरे लोगों से कनेक्ट होइएगा तो वो जितना भी काम होता है वो सब सोचता है कि हम बैठे बैठे ही करवाएं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पहले आप घर में सबको सर्विस देंगे, उनके बाद होता है कि बहुत सारे ऐसे काम है जो काम आप लोगों का कर देंगे और उनको रिसीविंग के लिए फिर वापस से आप अपने शॉप पे बुलाएं। इसके बीच क्या होगा कि आपके पास जो ट्रैफिक बना रहेगा लोगों का, और उनके बाद लोग क्या करेंगे कि जो भी काम करवाएंगे तो धीरे धीरे आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे में आपकी शॉप पे अगर आप AEPS का काम करते हैं या फिर फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड रिप्रिंट या फिर किसी भी प्रकार से सर्टिफिकेट वगैरह सब बनाते हैं, तो ये सभी चीज़ जो है लोग आपसे कनेक्ट होकर आपके शॉप पे करेंगे और जहाँ से आपकी आमदनी प्रत्येक दिन की 1,000-2,000 रुपये हो सकती है। अब 1,000-2,000 रुपये कैसे हो सकती है, आपने देखा कि मैंने 2 उदाहरण दिए, और इनके अलावा जो उदाहरण है जो मैं खुद बता दे रहा हूँ कि हमारे जो सेंटर पे है, आपको मालूम होगा कि मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जिनसे कि हमारे पास लोगों की ट्रैफिक बनी रहती है और इनसे हमारा आमदनी होता है। जैसे कि हो गया कि मैं किसी एक छोटे से गांव से हूँ, तो दूध डेयरी का होना, उनके बाद आपको मालूम होगा कि गैस एजेंसी वाले क्या करते हैं कि मिनी एजेंसी देते हैं, कुछ इस तरह से एजेंसी ले लेना, यानी जो भी अनिवार्य सेवा सब है लोगों को वो प्रोवाइड करना। इनसे क्या होता है कि लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट होने के बाद जब लोगों की कोई भी आवश्यकता होती है तो वो केवल एक ही नाम लेता है कि हमें उनके पास जाना है और ये काम करवाना है, और आपकी आमदनी अच्छी खासी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।